हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना, जो जीवन में भगवान समस्याएं देते हैं तो कोई न कोई रास्ता जरूर देते हैं जिससे उस समस्या से बाहर निकल सके। अब जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है तो ये पूरी तरह से तो समस्या से बाहर नहीं निकाल पाएगी, परंतु हाँ, कुछ समय के लिए ही सही, परंतु कुछ न कुछ राहत तो आपको मिल ही जाएगी। एक तो आप शनिदेव से प्रभावित हैं और दूसरा इस समय मंगल भी नीच अवस्था में है। अब रही बात कि जल्द ही एक वीडियो आने वाला है और भी, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, पर्सनल भी लोग मैसेज कर रहे थे कि 7.5 जो चल रही है, शनिदेव से प्रभावित हैं आप, इससे अब कब मुक्ति मिलने वाली है। तो जल्द ही उसके ऊपर वीडियो सभी राशियों के लिए पुनः प्राप्त होगी, उसमें हम और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु अभी जो ग्रह स्थिति बनने वाली है उसे समझ लेते हैं सबसे पहले। प्रिय दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि मंगल इस समय अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समस्या देने की स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस नीच स्थिति में तो अभी बदलाव नहीं होगा, यानी कि मंगल अभी नीच राशि में ही अपने लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर चंद्रमा अब 20 तारीख को सुबह 8:45 बजे से लेके और 21-22 तारीख को शाम 5:08 तक, इसके बीच में जो चंद्रमा का गोचर है कर्क में ही होने जा रहा है। यानी चंद्रमा आप कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो जब ये चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे और मंगल वहीं नीच चुके हैं और मंगल आपके इस समय केंद्र भाव यानी कि आपके दाम्पत्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा ही दिव्य योग बन जाता है, जिसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। और साथ में जब लक्ष्मी योग बनता है, जब मंगल और चंद्रमा की युति होती है, तब लक्ष्मी योग भी बन जाता है। तो इसलिए दो योग बनने जा रहे हैं। इसका क्या लाभ मिलेगा, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो योग बनने जा रहे हैं, एक तो बहुत बड़ी बात हो गई कि मंगल नीच अवस्था में होते हुए भी नीच भंग योग बन रहा है। इसका बेनिफिट ये आपको मिलने वाला है कि जहां व्यापार में आप इसमें परेशान हो रहे थे कि व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति, ग्राहकों से वाद विवाद हो जा रहा है, लोगों से वाद विवाद हो जा रहा है, पर डील नहीं हो पा रही है। कोई भी काम आप करते हैं वहां पर ये स्थिति यदि बन रही थी कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ग्राहकों से या डीलर से, है ना, तो ऐसी स्थितियां यदि बन रही थी तो अब इसमें कमी देखने को मिलेगी। पर यह बात ध्यान जरूर रखिएगा कि ये 2.25 दिन के लिए ही मात्र योग बनने वाला है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आप जानते हैं कि 2.25 दिन में बदलता रहता है। तो ये योग संयोग जो बनने जा रहा है, ये आपके व्यापार में बड़े लाभ दे सकता है, व्यापार में धन वृद्धि कराने वाला साबित हो सकता है। इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में कलह का माहौल बन रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, गुस्सा एक दूसरे के ऊपर कर रहे थे, तो अब ये स्थिति भी बदलाव की होगी, यानी कि दाम्पत्य जीवन में सुखद समय 2.25 दिन के लिए आ जाएगा। इस समय क्रोध की स्थिति बहुत ज्यादा आपको बन रही होगी और मानसिक तनाव भी साथ में बन रहा होगा। तो मानसिक तनाव भी कम होगा, क्रोध मैंने जैसे बताया है कि अब कम होने वाला है। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और विपरीत का भी आपको सहयोग मिलने वाला है। साथ में देखा जाए तो आप इस समय ये महसूस कर सकेंगे कि जहां आप अपने जीवन में इस समय आय को लेके परेशान थे, पैसों को लेके परेशान थे, चाहे आप जॉब करते हो चाहे व्यापार करते हो, तो अब ये पैसे की समस्या दूर होने वाली है 2.25 दिन के लिए। यानी कि संभवतः जैसे कि आपका काम रुका हुआ है पैसे का, उसे करना तो ये 2.25 दिन में आप प्रयास कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ भी इस समय आपको मिलेगा और आपके ही लोग, आपके ही हितैषी, आपके ही मित्र इसमें आपका सहयोग कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो देखा जाए तो ये जो मंगल का गोचर होने जा रहा है, ये कई सारे आपके काम बनाने वाले, सिद्ध होने वाले हैं दोनों योग। अब देखा जाए तो एक स्थिति ये है
कि जब कोई भी योग बनता है तो उसका प्रभाव भी होता है, तो जब मंगल नीच के हुए हैं तो उसका भी तो प्रभाव होगा ही। इसलिए आपको जो भी काम करना है धैर्य के साथ करना चाहिए। रही बात उपाय क्या करनी चाहिए, तो उपाय के रूप में एक तो हनुमान चालीसा का पाठ और दूसरा भगवान शिव की आराधना। भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय जप सकते हैं, या जो भी आप सेवा कर सकते हैं तो करें, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी सेवा आप कर सकते हैं। तो ये काम, ये उपाय आप करते हैं तो इससे और भी ज़्यादा बढ़िया सहयोग आपको मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जितने भी हमने लाभ जाने, ये लाभ लेने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले आपको पर्सनल जन्म कुंडली को अवश्य देखना चाहिए, विश्लेषण करवाना चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि गोचर कुंडली हमेशा अधूरी होती है। जितनी भी आप वीडियो देखते हैं मैक्सिमम आपको गोचर कुंडली के आधार पे ही मिलेंगे। तो आपको जन्म कुंडली को देखने के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।